पंडित जी, आपने खास आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्यों बनाया? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है यजमान जी। जन्म कुंडली छे कोड़ी फेंकता हूँ। શું આવ્યું? 9 9 ने 1 ગુણ્યા 9 9 માં 3 મેરો 12 टोटल થઈ ગયું। पंडित जी 4 नंबर आया। तुमको कोड़ी फेंकने को किसने बोला था? क्यों फेंका आपने? मुझे लगा ये जुआ खेल रहे हैं। यजमान जी, अपनी कुंडली के साथ खेलकर अपनी जिंदगी को खिलवाड़ मत बनाओ। ये साधारण मनुष्य की कुंडली नहीं है। यजमान जी, ये कुंडली का मालिक कौन है? मेरी इकलौती औलाद। इसके पिताजी होने का गर्व बाद में कीजिए, क्योंकि कुंडली में शनि मंगल का गरबा हो रहा है। आपकी बात मेरे सिर के ऊपर से बाउंसर की तरह गई। लोग ग्रहों के हिसाब से अपनी चाल बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बेटा ग्रहों की चाल बदल रहा है। पंडित जी गोल गोल मत घुमाइए। मतलब शनि की 7.5 चालू हो गई, उसके नसीब पे बदनसीबी का छिड़काव हो गया है। पेस्टिसाइड डाल दूंगा ना पंडित जी। पेस्टिसाइड से कीड़े मकोड़ों पर असर होगा, ग्रहों पर नहीं। आज तक इस घर में स्कूल की लाइब्रेरी जैसी पिन ड्रॉप साइलेंस थी, लेकिन आज के बाद न्यूक्लियर वॉर जैसे जबरदस्त धमाके होंगे। ओवर द विकेट चलने वाले ग्रह राउंड द विकेट चलने लगेंगे। मेरी बात याद रखना, ऑल आउट हो जाओगे तुम लोग। सच में? विश्वनाथ आनंद कभी चेस में और ये पंडित गैस में फेल नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, एक ही बार बोलूंगा। तुम्हारा बेटा वो मिसाइल है जिसके रास्ते में आने वाला भस्म हो जाएगा। मैं रास्ते में नहीं आया तो जो आएगा वो होगा। आप उसे रोक सकते हैं या नहीं? वो खुद अपनी बर्बादी की तरफ दौड़ रहा है। चूने के लकीर को पार करेगा, उसकी मांग में मैं मौत का खून भर दूंगा। और अगर इस लकीर को धो के मिटाने की कोशिश की तो बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारी कब्र खोदूंगा। ए, तेरे बोल वचन में दम है, पर हम यम हैं। ए जाबे, बचाओ। वो दिखने में भोला भाला जरूर है, लेकिन वार करने में भाले से भी खतरनाक है। भय भी उससे कांपता है। बॉस की बहन को भगाने वाले को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा उसे। अरे आगे किधर जा रहा है? अगर तूने ये लाइन क्रॉस की तो ये बाबा तेरे डफली और मूंगी दोनों बजा देंगे। कहाँ है ये बाबा? अरे वो सामने बैठा डफली लेके। क्यों बैठोंगी? ऐसा कौन है वो जो बाप जी के आदमियों को रोके? जब वो मुट्ठी बंद करता है तो तूफान भी कांपता है। जाबे, उसे सामने तो ला, हाथ से मसल दूंगा। वो मिट्टी की मूर्ति नहीं है जिसे हाथ से मसल दोगे, वो एक बॉम्ब है। टकराओगे तो चूर हो जाओगे। अबे जा बुला दो। ये डफली बाबा तो डफर निकला। अरे भाई तो माफ कर दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे ये नाटक करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया था। ये देखो, इसमें से आधे रख लो और मुझे जाने दो। पर ये बता, ये कैसे उठेगा बे? खून नहीं है, टमाटो केचप है। देखो असली लग रहा है ना? टमाटो केचप? साले तो सीधे से बता, कहाँ भागा वो? सिपे, सीएनजी बचाने के लिए गाड़ी बंद मत करना। मैं लड़की ला रहा हूँ। नहीं तो चप्पल पहन के रेडी रहना। कड़ी नजर रखना।
बस बस थैंक यू। अब तुम लोग बाहर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी करना। ब्लूटूथ चार्ज है ना? तुम जरा जल्दी आओ ना। मैं आ गया। आप मैं तो यहाँ हूँ। दूल्हे राजा। बजेगा उसका बाजा। मैं ही तो हूँ तुम्हारा हाँ? दूल्हे राजा। तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? और पीछे क्या है? आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए ना। आप खोलिए। मैंने आपके लिए एक स्पेशल परफ्यूम मंगवाया उल्लासनगर से। उल्लासनगर से? वहाँ की हर चीज मुझे पसंद है। ये खुशबू बदबू जैसी है। भाई आपकी बहन अपने आशिक के साथ रफू चक्कर हो गई। यात्रियों से निवेदन है कि वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास न करें। किसी भी अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं। यकीन नहीं करोगे, वेंकी किसी को हाथ लगाए बिना ही मुझे वहाँ से निकाल लाया। नीतू, पहले गांधी जी के बताए मार्ग पर चलो वरना मार कर चलो। चलो चलो जल्दी चलो, स्लीपर क्लास है। सुन, मैं हैदराबाद में इनकी शादी करा के इन्हें आनंद अंकल के घर पे आनंद लेने के लिए छोड़ दूंगा। तू जाकर मेरे फट्टू बाप को इन्फॉर्म कर दे। हाँ, कर दूंगा। हम उन्हें नहीं पकड़ पाए भाई। अरे घर से कोई मेरी बहन को उठाकर ले गया। हमारा ही कोई आदमी उसे मिला हुआ है। जल्दी बता कौन है वो? वो नीतू दीदी ही थी। हाँ बाप जी, नीतू दीदी की मर्जी के खिलाफ ऐसा होना नामुमकिन था। हे, जिसने उसे भगाया है उसके खानदान से उसके माँ बाप भाई बहन जो मिले उसे उठा कर लाओ। जल्दी जाओ। जी भाई। हमारे संवाददाता से अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि वारंगल पर राज करने वाले बाबजी की बहन का किसी अनजान युवक ने उसकी शादी वाले दिन पर अपहरण कर लिया है। इस घटना से पूरे वारंगल में तनाव का माहौल बन गया है और लोग इस घटना से होने वाले हिंसक घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। बाबजी के आदमी उस युवक के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए आपका जूस। ये खबर सुनी? क्या कोहली ने छक्का मारा? नहीं, किसी ने बाबूजी के मुंह पर थप्पड़ मारा। शादी के मंडप से उसकी बहन को उठा कर ले गया। इस वक्त बाबूजी का चेहरा देखने लायक होगा। उसकी परेशानी से हमें क्या? हाँ? क्या बात है, लुंगी डांस कर रहे हो? न्यूज़ देख ली क्या अंकल? बिल्कुल, बाबूजी की बहन किसी के साथ भाग गई। पता है उसे किसने भगाया? कौन है वो? तुम्हारे बेटे ने। थोड़ी देर पहले लुंगी पकड़ के लुंगी डांस कर रहे थे, अचानक ये पुंगी कैसे बच गई? तेरी औलाद ने बजाई है पुंगी। कहाँ है वो? वो तो ट्रेन पकड़कर हैदराबाद निकल गया। बाप जी के गुंडे कुत्ते की तरह आपको और हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर एक भी सबूत हाथ लगा तो गर्दन उड़ा देंगे। ऐसा क्या? सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अय्यो, तोड़ना मत। ये आपने क्या किया? कर। आज के बाद ये ना मेरा बेटा है ना मैं इसका बाप हूँ। तुम भी इसके दोस्त नहीं हो, इसलिए निकलो यहाँ से, जाओ, कूदो यहाँ से। हेलो मॉम। मेरा बच्चा कहाँ है तू? घर से दूर हूँ माँ। मेरी बात सुन, तू अभी घर मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। अरे कितनी इमोशनल बनती है माँ। चल मैं श्यामलाल के घर रहूंगा, ठीक है? पाए लागू। अरे श्यामलाल, 108 दिए जलाने से अच्छा है कि 108 वोल्ट का बल्ब जला। 108 दिए जलाना आसान काम नहीं। मेरे दादा कहते थे लगातार 8 हफ्तों तक ऐसा करने से एक सुंदर पत्नी मिलती है। मैं तो कहता हूँ तू भी एक दिया जला ही ले, सुंदर पत्नी मिलेगी। इतना तेल गरीब की हंडिया में जलता तो बिरयानी बन जाती। ऐसा क्या? एक ना एक दिन तो मान ही लेगा। इधर आ। अपने देश में बिजली की समस्या 70 साल के बाद भी हल नहीं हुई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कुछ तो दिखे।
निकल गए। अब चले। भगवान को गुड नाइट बोल के आती हूँ। कितनी सुंदर है, कितनी मासूम। इसे मारते हुए बहुत पीड़ा होगी, पर क्या करूं, मजबूर हूं। खत्म कर दो इसे। शंकर, उसे बेरहमी से मत मारना, मजे लेके मारना। उसकी मौत में तुम्हारा जुनून दिखना चाहिए। मेरे अंदर बदले की आग को ठंडक मिलनी चाहिए। उसके मरे हुए शरीर को देखकर मेरे दर्द भी मर जाने चाहिए। निकम्मे हो तुम, एक अकेले को पकड़ नहीं पाए। उस धोखेबाज ने एक सबूत नहीं छोड़ा जिससे हम उसे पकड़ सके। लानत है तुम पर। अरे तुम्हें पालने से अच्छा होता अगर मैं गधे पालता। लेकिन भाई, अब मैं बोलूंगा। मुझे लगा तुम घर जमाई बनकर मेरी बहन का ख्याल रखोगे, लेकिन वो तुम्हारी नाक के नीचे से उसे उठाकर ले गया। अरे कुछ तो याद होगा तुझे। एक बात बताओ उसके बारे में, मैं उसे उठाकर लाऊंगा। उस दिन क्या हुआ? चाइना फोन है, हैंग हो गया तुम्हारा तो। फोन कहाँ? अच्छा, सिपी गाड़ी लेकर पिछवाड़े के गेट से आगे आ जा, मैं पीछे से आ रहा हूँ। हाँ, फोन याद आया। उसने मेरे फोन से किसी को कॉल करके गाड़ी लाने के लिए कहा था। रिंग जा रही है। यस, सिप्पी हियर। हेलो हेलो, मेरे बब्बर शेर, दो कौड़ी के बाप जी की बैठ तो उसके नाक के नीचे से उठा लिया, बाप जी की नाक ही काट दी। बाप जी की हो गई ना पौ, बच गई पुंगी, निकल गई हवा। अब फिर किसी को उंगली नहीं करेगा। ए, क्या बोलता है बे? मैं हूँ बाप जी। जिसने मेरी बहन को उठाया कौन है वो, किधर रहता है? मुझे उसका आता पता कुछ नहीं पता, मेरे बचे हुए बालों की कसम। मरना है क्या तुझे टकले? मैं सच में नहीं जानता सर उसे। मैं तो हैदराबाद से पैसेंजर लेके आया था, फिर उस आदमी ने मुझे बुक किया लेकिन वो आया ही नहीं। उसका फोन नंबर बता, फोन नंबर बता। मेरे पास उसका नंबर नहीं है सर। उधर आके काट डालूंगा तेरे को। देना पड़ेगा वरना मेरा नंबर काट देगा। सर सर सर, याद करता हूँ। कोई भी नंबर चिपका देता हूँ। नंबर नोट करो सर। एक मिनट रुक। हाँ, सब लोग नोट करो। 8977303799। डायल कर। लाइन व्यस्त है मोटे। भाई नंबर बिजी आ रहा है। अरे डायल करते रहना, तुम में से ढूंढ निकालूंगा उसको।